हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 के एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी उसमें एक टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे और मेनली कहां से पूछे जाएंगे, इसमें 2 टॉपिक, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसी का सब टॉपिक होता है डिस्काउंट। तो यहां से एक डिस्काउंट से पूछा जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाता है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 सवाल तो फिक्स ही हैं, कई बार आपको 3 सवाल 4 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। और डिस्काउंट में मेनली जो सवाल बनता है वो सक्सेसिव डिस्काउंट से बनता है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन क्वेश्चंस के साथ में मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा पहले, और कंसेप्ट सीखने के बाद में इन सवालों को हम करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे आपको बिल्कुल मल्टीपल अप्रोच से सिखाऊंगा कि आप बेसिक्स ऐसे कर सकते हो, आप एग्जाम में ऐसे करोगे, ट्रिक लगाओगे तो ऐसे करोगे, रेशियो से करोगे तो ऐसे करोगे। तो ऐसे जितने भी तरीके होंगे वो सारे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें टोटल आपके 40 सवाल पूछे गए थे और इन 40 सवालों को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पहले 20 सवाल और फिर 20 सवाल। इन 20 सवालों में जितने कंसेप्ट होंगे वो सारे कंसेप्ट में साथ के साथ क्लियर कर दूंगा, तो आने वाले 20 सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नए क्वेश्चंस आएंगे तो उनके कंसेप्ट हम अलग से सीख लेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनके पीडीएफ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं टेलीग्राम पे। तो कोई अगर नया स्टूडेंट है तो वो इस सीरीज को ज्वाइन कर रहा है तो वहां से एज वाला टॉपिक भी कंप्लीट करके पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सोल्व कर सकता है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम अपन वेस्ट करेंगे नहीं और पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा। यहां से 20-20 सवाल बहुत सफिशिएंट रहेंगे आज की क्लास के लिए और यहां से ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं होगा आपका। अगर कोई नया स्टूडेंट्स है जो यहां से मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहता है, पूरा बेच पढ़ना चाहता है जिसमें पूरी कंप्लीट मैथ सीखना हो आपको, तो यहां से आपको डाउनलोड करना है मैथ्स विद गजानंद ऐप। प्ले स्टोर पे जाओगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसमें आपको पेड कोर्सेस में आपको कोर्स दिख जाएंगे जितने भी मैथ के हैं, और साथ में अगर आपको पेड नोट्स चाहिए यानी जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हो, विथ हैंड रिटन हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ले सकता है, ऐप को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप पूरी चीजें सीख पाओगे, कोई यहाँ पे कॉस्ट वगैरह नहीं लगने वाली है। और आपको बता दूं मैं ऑलरेडी ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर किया हुआ हूँ, डीवी वगैरह सारी चीजें फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है यहाँ से कि किस तरीके के सवाल पूछे जाने वाले हैं और एग्जाम में आपको कैसे लगाना है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। एक घड़ी है जिसका अंकित मूल्य है वो 10,000 रुपए है, इस पे 40% और k% का, देखो यहां से सक्सेसिव डिस्काउंट वाला सवाल आ गया। ज्यादातर सवाल यही बनता है, 40% और k% की डिस्काउंट दी गई है, तो बताइए इस वस्तु इस घड़ी का विक्रय मूल्य अगर 2400 है तो k का मान क्या होगा। यानी आपको क्या बोला गया इस सवाल में कि आपके पास में एक घड़ी है जिसका मार्क प्राइस है वो 10,000 था, अब दुकानदार ने आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। तो इसका मैं कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर इसके बाद में हम यहां से इजीली समझ पाएंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर ओनली मैं डिस्काउंट की बात करूं, एक होता है आपका ओनली डिस्काउंट की छूट दे दी। डिस्काउंट का मतलब तो ये हो गया सीधा सीधा कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु है, तो कोई वस्तु पे 100 रुपए मार्कअप लिखा हुआ है, मार्कअप किया गया है, ये 100 रुपए की है, इस पे इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, इसने 10% का एक सिंगल डिस्काउंट दे दिया। तो 10% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए कम कर दिया, तो 90 रुपए में इसको बेच दिया, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। भाई जिस वस्तु के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस हो गया। और उसको बेचते हैं कितने में है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी बेचेगा तो जितने में बेचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। और जितने में दुकानदार खरीदा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बोलते हैं। तो ये तो सीधा सीधा आपके पास में डिस्काउंट है कि जितना आपको परसेंटेज बोला है उतना कम कर दोगे, वहीं आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कम करने के बाद में। बट सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट ये होता है जैसे मान लीजिए आपको 2 डिस्काउंट दिया गया है, 10% और 20%, और मार्क प्राइस है किसी वस्तु का, जैसे बोल देते हैं अपन 1000 रुपए, 1000 रुपए मार्क प्राइस है, और इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया, 10% और 20% का सक्सेसिव। देखो सक्सेसिव का मतलब ये मत समझ लेना यहाँ पे कि 10% और 20% यानी 30% कर दोगे, कि 1000 का 30% डिस्काउंट दे दोगे यानी 300 रुपए कम कर दोगे, 700 में बेच दोगे, वो गलत हो जाएगा। 700 रुपए डिस्काउंट नहीं होगा इसमें। सक्सेसिव का मतलब क्या है, देखो बेसिक तरीका तो ये होता है इसका समझने का। यहां से बेसिक मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए 1000 रुपए इसकी मार्क प्राइस है, तो पहले वो 10% का डिस्काउंट देगा। क्या देगा,
10% का। तो पहले इस पे 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का मतलब कितना हो गया, 1000 का 10% यानी 100 रुपए। तो उसने 100 रुपए कम कर दिया, तो जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 900 रुपए। अब दूसरा जो डिस्काउंट देगा वो 1000 पे नहीं देगा, अब वो इस 900 पे देगा। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आई है यहाँ पे सेलिंग प्राइस आया है उस पे एक बार और डिस्काउंट दे दिया जाए, तो यहाँ 900 पे फिर वो 20% का डिस्काउंट और देगा। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 180 रुपए का। तो 180 रुपए और कम कर देगा, 900 में से करेगा, तो 900 में से 180 कम करेगा, यानी 720 रुपए में वो वस्तु को क्या कर देगा, बेच देगा। तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसका मार्क प्राइस था। उस पे मार्कअप इतना किया हुआ था, बेच दिया इतने में। तो मुझे बताओ यहां से कितने का डिस्काउंट दिया, 1000 रुपए की वस्तु को उसने 720 रुपए में बेच दिया। तो क्या यहां से 80 यानी 800 हो गया और ये 1000 हो गया, 280 रुपए कम में बेच दिया क्या, 280 कम में बेचा है उसने। डिस्काउंट कितने का दिया, 280 का, कितने पर, 1000 रुपए पर इंटू 100। ये डिस्काउंट परसेंट आ गया। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो यहां पे कितना परसेंट आ गया, आप बोल दोगे इसको, तो ये आ गया 2.28% का, यहां पे क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो अगर इस सवाल में ये पूछा गया होता कि 10% और 20% का ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 28% होगा। और यहां से बोला जाए कि मार्क प्राइस 1000 रुपए है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 720 रुपए होगा। तो इस तरीके से बेसिक से तो ये निकाल लोगे। बट यहां से कई बार आपको ये बोल दिया जाता है इसका ओवरऑल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट ये है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा दो के लिए। ये दो के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, तो फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हो, मेथड सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर दो आपको डिस्काउंट दे रखे हैं और इसका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहां पुट कर दोगे तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी 30 में से आप 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 28% का ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आ गया। जैसे हमने यहां से बेसिक से निकाला 28% है, वैसे ही सेम इस तरीके से आप फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। मान लेते हैं आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, आपको बेसिक भी यहां से नहीं पता कि बेसिक से टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर तीसरा तरीका हो जाता है फ्रैक्शन वाला तरीका, ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का। ठीक है, यहीं से आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। भाई 28% का ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आ गया, तो सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालनी होती ना, यहां से अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी होती तो मैं ये बोल देता कि 1000 रुपए को 28% कम में बेचा गया है, यानी 72% में बेचा गया, 100 में से कम कर दोगे तो 720 रुपए में बेचा गया। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, इसका बेसिक से भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं तीसरे तरीके से यहां फ्रैक्शन मेथड से कर दूं, जो कि बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का और बहुत कम टाइम लगता है। थर्ड तरीका फ्रैक्शन वाला तरीका है कि जैसे मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1000 रुपए, ये क्या है, मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का। 10% का मतलब होता है सारी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी फ्रैक्शन परसेंटेज में होती है। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10, ऐसे जितनी भी फ्रैक्शन है वो सारी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, तभी ये फ्रैक्शन लगा पाओगे और ये जल्दी होगा अगर याद होगी तो। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपए में से 1 रुपए कम में बेचेगा, तो 10 रुपए में से 1 कम कर दो, 9 रुपए में बेचेगा। फिर दूसरा डिस्काउंट 20% का, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को 1 में कम बेचेगा, ऊपर कम कर देना है, तो नीचे 5 और 1 कम कर दिया तो 4। यही इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सोल्व कर लो चाहे, अब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो 50 से डिवाइड करोगे 2 बार, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, ये आ गया आपका 720। सबसे बेस्ट तरीका आपका फ्रैक्शन वाला तरीका होता है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर ओवरऑल डिस्काउंट में निकालना हो, ओवरऑल 28% अगर मुझे निकालना होता तो मैं ऐसे निकाल देता। अगर मुझे ओवरऑल निकालना होता तो ऐसे निकाल देंगे। भाई 10% का मतलब 10 से 9 में बेचेगा, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 4 में कर देगा। तो ये मार्क प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। ओवरऑल देखा जाए, अगर कट रहा है तो काट दो वैसे, या काटने की जरूरत नहीं है। तो 50 से 9 चौक 36, तो 100 पे कितना हो गया, 72 में बेचेगा, यानी यहां पे उसका 28% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ऐसे आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, ये ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, या फिर फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दो तरीके हैं ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के, एक तो फ्रैक्शन वाला तरीका, एक ये फॉर्मूला वाला तरीका, या फिर बेसिक वाला तरीका। तो 3 तरीके हैं और तीनों तरीके से आप किसी भी सवाल को कर सकते हो। और भी तरीके बता सकता हूं मैं यहां से, और भी बता सकता हूं इसको कन्वर्ट करके, अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करके बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। सारा का सारा जितना भी कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट इसी में सीमित है, इसके बाहर कुछ नहीं है। बस मैं यही तरीका लगाऊंगा, या तो फॉर्मूला लगाऊंगा, या फिर आपका ये वाला तरीका लगाऊंगा, या फिर फ्रैक्शन वाला तरीका,
रेशियो वाला तरीका या फिर बेसिक तरीका। यानी आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में मुश्किल से 4 या 5 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक तरीका जो बहुत कम लगाएंगे अपन क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। दूसरा तरीका होता है फॉर्मूला वाला तरीका। तीसरा तरीका होता है ये फ्रैक्शन वाला तरीका। और चौथा तरीका होता है रेशियो वाला तरीका। और पांचवा तरीका होता है माइंड अप्रोच, डायरेक्ट माइंड में ही कर ले, थॉट प्रोसेस वाला तरीका या ट्रिक बोल सकते हैं। तो यही आपके पास में 4 से 5 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। मैं पांचों तरीके से आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से। और ये देखो बहुत रिपीटेटिव सवाल है, ये जो टाइप पूछा जाता है ना, ये जिसमें आपको एक डिस्काउंट परसेंट देता है, दूसरा वाला पूछा जाता है, और ये हार्ड बन जाता है अगर बेसिक से करते हो तो आप, ठीक है, क्योंकि बेसिक से हो ही नहीं पाता ये सवाल। तो इस टाइप के सवाल में बच्चे बहुत ज्यादा या तो फ्रैक्शन वाले तरीके लगाते हैं या और अलग तरीके लगाते हैं, तो फिर ज्यादा टाइम लगता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत कम टाइम लगे और आपको वो इजीली समझ में आ सके। देखो क्या बोला गया है कि 10,000 रुपए इसका मार्क प्राइस है, ठीक है, 40% का डिस्काउंट दिया गया, दूसरी डिस्काउंट परसेंट का पता ही नहीं है, और इसको बेच दिया गया 2400 रुपए में, ठीक है। केक का मान बताओ। अभी मैंने आपको बेसिक तरीका बताया। अब बेसिक के लिए तो आपको दोनों चाहिए होते, भाई 10,000 है, इस पे अगर 40% तो ये आ जाएगा, फिर के परसेंट नहीं पता इसको, ठीक है। करने में कर सकते हो, बेसिक से भी बता देता हूं, चलो इस सवाल को भी बता देता हूं। हर सवाल होता है, बेसिक से भी होगा, सबसे तरीके से होगा, बस कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। भाई 10,000 रुपए मार्क प्राइस था, ठीक है, इसको 40% डिस्काउंट कम में बेच दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 400, यहां पे कर दिया 400 रुपए। 40% का मतलब कितना हो गया, 4,000 कम कर दिया, यानी 6,000 में बेच दिया, ठीक है, 6,000 में बेच दिया। क्या फिर इस पे एक और डिस्काउंट दिया गया है के परसेंट का, तो इसके बाद में सेलिंग प्राइस आएगी, ये सेलिंग प्राइस आएगी। और इसने बोल दिया 2400 में बेच दिया इसको मैंने, तो यहां पे इसने 2400 में बेच दिया, ये खुद ने बोल दिया। तो क्या ये के परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हो कि भाई यहां से कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं इजीली यहां बता सकता हूं कितने का डिस्काउंट दिया। भाई 6,000 की चीज को उसने 2400 रुपए कम में 2400 रुपए में बेच दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया यहाँ पे, 2400 और 6, 3,000 हो गया 3600 रुपए का। क्या सही है क्या, यहां से 40% और 2400, ठीक है। और यहां पे 6,000 रुपए पर 3600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इनटू 100 कर दोगे तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो क्या यहां से 60% आ गया, क्या 60% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया है। ये तो हो गया पहला तरीका, बेसिक तरीका। 10,000 था, 40% डिस्काउंट दिया, इतने में बेच दिया। फिर इसने लास्ट वाला भी बता दिया, तो बीच में कितना डिस्काउंट, भाई 6,000 से 2400 में बेच दिया, तो कितना डिस्काउंट मिला, 3600 का। कितने पर, 6,000 पे इंटू 100 करोगे, डिस्काउंट परसेंट आ गया। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मैं यहां से फ्रैक्शन वाला तरीका बता देता हूं कि 10,000 रुपए मार्क प्राइस था, पहला डिस्काउंट दिया 40% का। 40% का मतलब, 40% का मतलब होता है 2/5, फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये होता है 2/5, यानी 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए डिस्काउंट का, तो 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए का डिस्काउंट, यानी 3 रुपए में वो इसको बेचेगा। कम कर दोगे। इस के परसेंट का मुझे नहीं पता, तो मैं बोल देता हूं के परसेंट का मतलब x रुपए की वस्तु को उसने y रुपए में बेचा है, ऐसे बोल सकता हूं। इस फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाएगा भाई x से y में बेच दिया, रेशियो निकल के आ जाएगा। और कितने में बेचा, ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये यहां से क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 2400, 2400 दे रखी, ठीक। सोल्व करोगे तो x अपॉन वाई आ जाएगा आपके पास में। x अपॉन वाई कितना आ गया भाई, 2400 इंटू, सारी चीजों को मैं उधर लेके चला जाता हूं, और डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 10,000, ये हो गया। सोल्व करेंगे इसको तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 5 से काटेंगे तो 20 बार चला गया, ठीक है। और यहां से 3 से काटेंगे तो 3 × 24 हो गया। 4 से और काट तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो x से y का क्या आ गया यहां से रेशियो, ये आ गया 5 से 2 का, यानी 5 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा, 2 रुपए में बेच दिया। तो कितने का डिस्काउंट मिला यहां से, तो आप बोलोगे 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कितने पर, 5 पे इंटू 100, तो ये हो गया 60%। आप ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, भाई तरीके बहुत सारे हैं इस टॉपिक में, ठीक है, मैं 6-7 तरीके से बता सकता हूं सवाल को करने के। तीसरा तरीका, यहां से एक लाइन में अगर सवाल को करना है, और एग्जाम में जो यहां पे बेस्ट तरीका है वो यही होगा, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा इस सवाल को करने का, जो इसको बोलते हैं रेशियो वाला तरीका, ठीक है। ये फ्रैक्शन हो गया, बेसिक हो गया, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में फिर ज्यादा कैलकुलेशन वाली तरीके होगी, भाई 40 + k + 40 - 40 के डिवाइडेड बाई 100 के वगैरह आएगा, फिर चीजों को सोल्व करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसमें। एग्जाम में आपको क्या लगाना है, या जो भी मैं एग्जाम लिखूंगा वो समझ जाना, आपके पास में एक ट्रिक ही है एक तरीके से।
ठीक है। तो ये रेशियो वाला तरीका लगाना है। क्या दे रखा है आपको? आपको मार्क प्राइस दे रखा है कितना? 10,000, 10,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको कितना? 2400 रुपए, 2400 रुपए दे रखा, यानी 10,000 की वस्तु को उसने 2400 रुपए में बेच दिया। और एक डिस्काउंट दे रखा है आपको, दूसरा वाला निकालना है। तो एक डिस्काउंट दे रखा है, उसको नीचे लिख दो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में नीचे लिख दोगे। 40% का मतलब कितना है? 2/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को उसने 2 रुपए डिस्काउंट में बेचा तो 3 रुपए। आप ये फ्रैक्शन नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 100 रुपए की वस्तु थी तो उसने 40% कम में बेच दिया, यानी 60 में बेच दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फ्रैक्शन में कर दो क्योंकि ज्यादा काटापीटी नहीं होगी फिर। तो 2/5 है, तो 5 रुपए की वस्तु को उसने 2 रुपए कम में बेच दिया तो 3 में बेच दिया। बस इतना ही करना आपको। आ गया? अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 3 से काटोगे 3 × 24 हो गया, 5 से काटोगे या ऐसे कर दो, 5 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा 100 ही आ जाएगा। भाई 100 से कितना आ गया? 8 पंजे 40 आ गया, यानी 100 रुपए की वस्तु को उसने 40 में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 60% का। ये सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा आपका। जो केक की वैल्यू आएगी ना, सेकंड डिस्काउंट होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, वो यहां से रेशियो बन के आ जाएगा। और यहां पे देख लोगे भाई 100 की वस्तु को 40 में बेच दिया तो कितना डिस्काउंट दिया? 60% का डिस्काउंट दिया। इस रेशियो को सोल्व करके फिर यहां से डिस्काउंट देख लोगे तो नेक्स्ट दूसरा वाला डिस्काउंट आ जाएगा। बस इतना ही करना आपको। रेशियो करोगे 10,000 से 2400 और फिर नीचे डिस्काउंट परसेंट जो भी दे रखा है उसको फ्रैक्शन में लिख दोगे, 5 से 3 सोल्व करोगे, नया डिस्काउंट परसेंट निकालो, आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है इस टाइप के सवाल को करने का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां से सारे तरीके बताए। आपको डायरेक्ट ये बोला जाएगा कि एक डिस्काउंट परसेंट ये है, दूसरा डिस्काउंट परसेंट बता दो जिसमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से अब आगे आपके पास में कि 3 अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया जाए तो फिर कैसे ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालते हो। मैंने अभी बता दिया कि अगर आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो तो ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको 3 दे दे तो फिर कैसे निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और एक यहां से रेशियो वाला तरीका होता है। 2 ही तरीके होते हैं इसको निकालने के। पहला तरीका तो यहां से फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और इसको डिवाइड कर दो आप 100 से, और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। इसको हम इग्नोर ही करते हैं क्योंकि 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत नगण्य सा आता है, 0.00 समथिंग सा आता है। तो इसको हम सोल्व ही नहीं करते, हमेशा इनसे ही निकाल लेते हैं और अप्रोक्सीमेशन में अपना आंसर आ जाता है। जैसे ये सवाल बोला गया, अब फॉर्मूला आपके माइंड में होगा तो माइंड में ही कर सकते हो। जैसे 10 15 और 20 है, तीनों को जोड़ दो 20 30 40 45, तो यहां हो गया 45 माइनस, फिर कर दोगे मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करते चलो। ऐसे 10 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 150 हो गया, प्लस 15 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 300 हो गया, प्लस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 हो गया, और इसको डिवाइड कर दोगे 100 से। इसको हम यहां पे छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में आएगा बहुत सारा, करते ही नहीं है इसको। अगर यहां पे ऑप्शन पास पास में हो, बहुत नजदीक नजदीक हो, तो फिर इसको सोल्व करते हैं। तो 45 में से कितना कम करें यहां से, ये टोटल कितना बन गया 3 2 5 और 650। 650 में 100 को डिवाइड करेंगे तो 6.5 हो गया। 45 में से 6.5 घटा दो, यानी यहां से हो गया 38.5, और 38.5 प्लस ये समथिंग चल रहा है आपका, ये समथिंग चल रहा है कुछ ना कुछ, ये समथिंग। तो 38.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा आंसर, 38.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो यहां से 38.5 से थोड़ा सा ज्यादा यही है, एक ही ऑप्शन। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आएगा आपका सवाल। दूसरा यहां से तरीका, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या करोगे, यहां से लगाओगे फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या लगाओगे भाई, 10% का मतलब क्या है, सारी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब अगर फ्रैक्शन याद नहीं हो तो 100 से डिवाइड कर दिया करो, तो 5 दिया 15 और 20 पंजे 100, ऐसा। 20% का मतलब 1/5। तीनों फ्रैक्शन आपको पता है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या बोला गया है भाई, 10% डिस्काउंट दिया गया, यानी 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 9 रुपए में। तो ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ये रेशियो आता है। डिस्काउंट इसी पे तो होता है। 15% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 17 में बेच दिया। और 20% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 4 में बेच दिया। 3 डिस्काउंट दे दिया, ओवरऑल निकाल दोगे। जो भी अगर क्रॉस में कट रहे हैं उनको काट दोगे, जो भी क्रॉस में कट रहे हैं उनको काट दोगे, चाहे इधर से कट रहे हो चाहे इधर से कट रहे हो। देखो 4 से कट रहे हैं, 4 पंजे 20, 55 25, और यहां से हो गया आपका 250, ये हो गया।
या अगर मैं नहीं भी काटता तो आपका सीधा सीधा 1000 ही बन जाता, कैलकुलेशन ईजी बन जाती, तो मैं नहीं काट रहा। 20 पंजे 100, ये 1000 बन गया, क्योंकि सोल्व करना ईजी हो जाता है 1000 पे। और यहां सोल्व करेंगे तो ये 17 चो 68, और 68 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 × 72, 7, और 9 × 54, 54 और 7 जोड़ दोगे तो ये हो गया 61। तो 612 में क्या कर रहा है वो, इसको बेच रहा है। 1000 रुपए की चीज को 612 में बेच रहा है, तो 100 रुपए की, अगर मैं इस जीरो को हटा दूं तो पॉइंट ही हो जाएगा। तो 100 रुपए की चीज को 61.2 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, माइनस कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.8, ये 62 हो गया, ये 70 हो गया, ये 100 हो गया। तो इतना % का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। आ जाएगा आपका 38.8%, ये हो गया आपका डी ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं इस टाइप के सवाल को करने के। अब देखो यहां से अब कंसेप्ट सारी क्लियर हो गई। अब जल्दी जल्दी सवाल होंगे आपके। 40% और 60% की दो क्रमिक छूट की एकल डिस्काउंट बताना, ओवरऑल डिस्काउंट % बताना, माइंड में ही कर लो। 60 और 40, 100 माइनस XY/100 करोगे तो 6 का 24, तो 100 में से 24 घटा दो, आंसर आ गया आपका 76। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ये एसएससी में भी नहीं पूछे जाते ऐसे, तो इतना अच्छा लेवल भी पूछा जाता है, तो इतना हल्के में मत लेना कि ग्रुप डी का एग्जाम है तो यहां से ऐसे अच्छे लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये एसएससी में भी नहीं पूछा गया आज तक, उससे भी बढ़िया सवाल पूछा गया है। एक व्यापारी है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट देता है, और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त भी दे देता है। ठीक है, और पूरे लेन देन में 33% का प्रॉफिट भी कमाता है। यह मानते हुए कि एक ग्राहक है वो 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो बताना है वस्तु का मार्क प्राइस है उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है, देखो मैं थोड़ा सा इजी भाषा में समझा दूं कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि इसका मार्क प्राइस, कोई भी वस्तु का मार्क प्राइस था, हमें नहीं पता कितना था, वो इस मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट देता है, 5% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, यहां इस पे डिस्काउंट दे दिया। फिर ये बोलता है कि 14 वस्तुएं, वो क्या करता है, 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी जो खरीदने वाला है उसको 16 वस्तुएं मिलती है, यानी जो दुकानदार है उसके पास में 16 वस्तुएं तो है, 16 वस्तुएं तो है, बट वो जो ग्राहक को देता है वो 16 वस्तुएं ही देता है, बट पैसे कितने के लेता है, वो 14 वस्तुओं के पैसे लेता है। भाई 2 वस्तुएं तो उसने क्या कर दी, मुफ्त में ही दे दी, तो खुद तो वो 16 वस्तुएं खरीद के लाता है, और यहाँ जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको वो 16 ही देता है, बट 14 के पैसे लेता है। आप इससे ये समझोगे। ठीक है, और इस पे वो 14 वस्तुओं का पैसा लेने के बाद में भी यहाँ पे 33% का प्रॉफिट कमाता है। 14 वस्तुएं बेचने के बाद में भी वो क्या करता है, 33% का प्रॉफिट कमाता है। वैसे तो वो 16 देता है, बट 14 का ही पैसा लेता है, तो 14 के पैसे के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, उतना ही पैसा मिला, उस पे ही उसको क्या मिलता है, 33% का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और यहां से 14 वस्तुओं के लिए वो पे करता है दुकानदार, वो जो भी ग्राहक है वो, और बताना है कि इसका मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक था। तो दुकानदार के लिए जो कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा एक वस्तु का, और तो वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा था मार्क प्राइस, वो आपको बताना है। इस सवाल में ये पूछा गया। तो इस सवाल को करने के लिए देखो मैं यहां से क्या करूं, सबसे पहले तुम्हें यहां से कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, या तो कॉस्ट प्राइस मान लो या मार्क प्राइस मान लो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु का मार्क प्राइस था, एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए, क्या है, 100 रुपए। तो बेचेगा कितने में इसको, इस एक वस्तु को बेचेगा कितने रुपए में, 5% का डिस्काउंट देता है, यानी 95 रुपए में वो इसको बेच रहा है। 95 रुपए में क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है। ग्राहक कितने रुपए दे रहा है उसको, दुकानदार को, तो ग्राहक उतने कितने रुपए में बेचा, यानी जो दुकानदार है उसके लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना मिलेगा उसको, वो 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर मिलेगा, लेकिन उसने दिया कितना है, 16 वस्तुएं दे दी उसको। तो यहां से 95 के हिसाब से ग्राहक ने तो इतने रुपए दे दिए, कस्टमर ने तो दुकानदार को 95 के हिसाब से 14 वस्तुओं का पैसा दे दिया। अब इतने पैसे उसने कमाए हैं दुकानदार ने, और इस पे वो कितना करता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस है 14 वस्तुओं का, वो कितना हो जाएगा, 95 × 14 हो गया। और अगर मुझे यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकल के आएगा भाई, सेलिंग प्राइस इतना आ गया, इतने रुपए में बेचा, और कितने % प्रॉफिट में, 33% प्रॉफिट में। तो ये हो गया आपके पास में 95 × 14, ये टोटल सेलिंग प्राइस था, ये 133% की वैल्यू है भाई। 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 33 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो 133 में बेचा है, तो 133 यूनिट की वैल्यू है, और अगर 100 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो
या ऐसे बोल दो भाई 133% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो अपने पास में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। और ये कॉस्ट प्राइस किसका होगा भाई, दुकानदार के लिए तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस ही है, 16 वस्तुओं के बराबर ही है। दुकानदार ने तो 16 ही दिए हैं, बस पैसे उसने 14 के लिए हैं, तो उसके लिए तो ये जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 16 वस्तुओं का ही तो होगा ना। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक वस्तु का, एक पीस बोल देता हूं मैं, तो एक पीस का कितना होगा भाई 95 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 133 इंटू 100, ये तो टोटल था। और ये कितने का होगा, 16 पीस का होगा। दुकानदार के लिए तो ये 16 है, तो ये 16 पीस का है। तो एक पीस का क्या आ गया आपके पास में, कॉस्ट प्राइस आ गया। और एक पीस का मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपए है। तो यहां में अगर मैं यहां डिस्काउंट निकालना चाहता हूं कि कितना ज्यादा है, तो मैं यहां निकाल देता हूं कॉस्ट प्राइस, और मार्क प्राइस तो मैंने माना हुआ ही है, ये 100 रुपए है। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 95 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 133 इंटू 100, ये था आपका सेलिंग प्राइस। ये कितनी वस्तु का है, 16 वस्तुओं का है। तो एक वस्तु का ये आ गया 16 वस्तुओं का, एक वस्तु का कितना आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। एक वस्तु का मार्क प्राइस इतना है, तो कितना ज्यादा है क्या मैं निकाल सकता हूं क्या, इसको सोल्व कर देंगे यहां से, तो रेशियो निकाल देंगे। कभी भी ध्यान रखना एग्जैक्ट सोल्व नहीं करते अपन, मैं एग्जैक्ट सोल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन बन जाएगी। हमें यहाँ परसेंटेज बताना, और ध्यान रखना परसेंटेज जब भी पूछा जाए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम रेशियो से ही काम चला लेते हैं। तो यहां सोल्व करेंगे 133 है, तो यहां किससे कट जाएगा, 19 पर 95, 19 की 114, ठीक है। 6 से काट दे तो यहां से कितना बन जाएगा, 19 7 133, 7 बार कटेगा ना, यहां से 7 से काटेंगे 2 बार, हो गया 5 दूनी 10 हो गया। तो ये बन गया आपके पास में 10, और ये 1000, और 16 को उधर भेज दूं तो ये 1600 बन गया। यानी 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 10 की वस्तु को कितने में बेचा, 16 में। तो क्या यहां से 60% आ गया क्या, ये 60% तो ज्यादा है, तो ये 60% ज्यादा मार्कअप किया है। आंसर इस सवाल का होगा 60%। क्यों, ऐसे समझोगे इस सवाल को, क्या क्लियर है क्या यहां से। अगर एग्जाम में इस सवाल को करना होता तो इतना कुछ ना करके मैं ऐसे माइंड में कर लेता, भाई 100 है 95 है, तो एक लाइन में अगर मुझे करना होता तो ऐसे ही लिखता, मैं वही चीज लिख देता, ये 14 का है, और यहां से 133 इंटू 100, ये इस एक टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, एक का यहाँ पे इतना कॉस्ट प्राइस आ गया, ये टोटल कॉस्ट प्राइस था, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये है, मार्क प्राइस ये है 100। बस इसी को मैं सोल्व करता, बस इतना सोल्व कर लेता तो आंसर आ जाता। अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से समझाया। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से, अब जो मैंने यहाँ पे 2 सक्सेसिव का बताया कि 2 में से एक डिस्काउंट दे दे, दूसरा वाला डिस्काउंट पूछा जाए, तो उसके तरीके तो मैंने बता दिए। अब देखो ये 3 वाला आ गया, आपको मार्क प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, और तीसरा वाला निकालना है। ये सवाल बहुत हार्ड बन जाता है अगर आप बेसिक से करते हो या किसी और अदर तरीके से करते हो। तो इसका बेस्ट तरीका वही होगा आपका रेशियो वाला तरीका, और एक लाइन में जो इसे मैंने यहाँ पे 2 वाले में बताया था, सेम इसी तरीके से 3 वाले में करेंगे। देखो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने कि आपको मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 500, ठीक, और बेचा कितने में इसको, 303.6 में बेचा गया, ठीक है। अब यहां पे जैसे हमने यहां पे एक डिस्काउंट दे रखा था, तब नीचे तो लिखा था, यहां 2 डिस्काउंट दे रखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की वस्तु को 3 में बेच दिया गया। दूसरा डिस्काउंट 8%, ऐसे आपको फ्रैक्शन सारी पता होनी चाहिए, याद कर लेना ये। और यहां से 8% का मतलब 2/25, यानी 25 रुपए पर 2 का डिस्काउंट दिया, तो ऐसे लिख दो भाई 25 रुपए पर 2 का डिस्काउंट, 2 कम कर दोगे तो ये 23 में बेचा गया। रेशियो निकाल दोगे तो ये अक्स का आ जाएगा, तीसरा डिस्काउंट आ जाएगा, यहां से तीसरा अक्स % डिस्काउंट आएगा यहीं से, ठीक है। सोल्व करोगे, बस नीचे ध्यान रखना, इसको सोल्व करने का मतलब क्या है कि नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए सब कुछ। तो मैं नीचे वाली चीजों को सारे को हटा देता हूं। देखो 25 चौक 100 है, तो ये 25 चौक 100 से ये 100 चला गया, यहां 23 से कट जाएगा, एक बार चला गया, बचेगा कितना 7, 23 या 69, और 4 बचेगा, 23 दूना 46, तो 13.2 हो गया। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं इधर, या 3 से यहां से और काट दे, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तो एक तरीके से हो गया 5:4.4, ये हो गया। ऐसे लिख सकता हूं 50 से 44, पॉइंट अगर हटा दूं तो ये हो गया 50 से 44। तो कितना डिस्काउंट परसेंट हुआ है यहां से, 50 से 44 यानी 100 से 88 हो गया, 100 से 88 यानी 12% का डिस्काउंट हो गया। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकाल दो भाई, कितना कम है यहाँ पे, 6 कम है किससे, 50 से, इंटू 100, ऐसे भी निकाल सकते हो, तब भी 12% आ जाएगा।
तो कितना जाएगा यहाँ से 12% आएगा। अब ये अक्स की वैल्यू आ गई, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। हमें क्या पूछा गया है यहाँ से, ये नहीं पूछा अक्स की वैल्यू क्या है, हमें पूछा गया अगर 33 प्लस अक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया गया होता तो 33 प्लस अक्स यानी 45% का, अगर 45% का डिस्काउंट दिया गया होता तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो कितने रुपए पर 500 रुपए पर, 500 रुपए पर 45% का डिस्काउंट देना है तो 100 माइनस 45 कर दो यानी 55% निकाल दो, डायरेक्ट ही सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और 55% का मतलब 500 यहां से 5 के आधा ही तो करना है ना, तो 27 दो 54 यानी 275 हो गया इस सवाल का आंसर, 275 डी ऑप्शन हो गया। ये तो मैं यहां से एक एक तरीके ही बता रहा हूं, अगर इसको मैं यहां से फॉर्मूले से बताऊं और यहां बेसिक वगैरह से बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और यही सारे डिटेल्स है मैंने अपने कोर्स में बताया, जो अर्थमेटिक का कोर्स है उसमें पूरे डिटेल से बताए हैं, बिल्कुल लेवल वाइज कंसेप्ट के साथ में। जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है, पहले बेसिक फिर मॉडरेट फिर एडवांस, पहले एक सवाल आ गया तो फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा समझ में आ गया तो तीसरा आएगा, ऐसे लेवल वाइज अरेंज करके मैंने बताया, और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है तो एक बार जरूर परचेज कर लेना और उसको कंप्लीट कर लेना। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा, उसने लैपटॉप के लिए इतने रुपए पे कर दिए, तो बताइए मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस क्या था। तो सीधा सीधा सवाल है ये, तो ऐसे सवालों में तो डायरेक्ट करते हैं भाई। देखो मार्क प्राइस क्या होगा, कितने में बेचा, 28,473 में बेचा, ठीक है, ये बेचा गया है, सेलिंग प्राइस है। और यहां 25% का डिस्काउंट है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, यानी ये 4 रुपए इसका मार्क प्राइस है, 1 रुपए डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में 3 रुपए में, तो ये 3 की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट तरीका। अगर आपने यहां से बेसिक से किया होगा तो बेसिक से आप ऐसे करोगे इस सवाल को। फ्रैक्शन से करने का तरीका क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, आप ऐसे करोगे, बेसिक से करोगे तब। ये भी फिर बेसिक नहीं होगा, और भी बेसिक होता है इसमें भाई। 25% का डिस्काउंट यानी ये 75% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालोगे। अब इसको सोल्व करते फिरोगे आप, वही चीज करोगे, 25 से काटोगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 2 बार करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन, तो ये नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 से काट दो, 3 नाम 27 और 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, 3 एकम 3, यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक दो ऑप्शन है तो 4 और 9 चौक 36, लास्ट में यूनिट डिजिट है और सेकंड डिजिट है वो 6 और 4 होगा, एक ही ऑप्शन आपका 6 और 4, आंसर होगा 37,964। आगे सोल्व करेंगे नहीं अपन, ऐसे कर देंगे। और इस सवाल को अगर आप ऐसे करते, बेसिक से और भी करते, तो आप ऐसे मानते यहां से कि मार्क प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट दिया 25% का यानी 75, तो ये 75 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 75 यूनिट की वैल्यू आपको ये दे रखी है 28,473, ये दे रखी है। तो आप ऐसे करते 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मार्क प्राइस ऐसे होगा फिर 28,473, ये 75 यूनिट की वैल्यू है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, फिर सोल्व करोगे 37,964 आएगा, कैलकुलेशन बढ़ा दोगे आप। इससे अच्छा हम डायरेक्ट ये वाला तरीका लगाएंगे, बस इतना सा करेंगे आंसर आ जाएगा, ये आपका एग्जाम वाला तरीका है, ठीक। निकासी बिक्री में एक साड़ी है वो जिसका अंकित मूल्य है वो 10,490 है, अब इसको इतने में बेचा गया, छूट परसेंट कितना है, ये तो सिंपल सा सवाल है कि 10,490 रुपए की साड़ी है और बेचा कितने में है, 9,441 में बेचा गया है, कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो यहां डिस्काउंट दे दिया 9,401, तो 1,049 का यानी 10% ही तो है ये इसका कितना है 10%, तो 10% का डिस्काउंट दिया गया है। एक वस्तु की कीमत है वो 5,000 से 2,000 कम है, 5,000 से 2,000 कम है यानी 3,000 रुपए है, तो उसका मार्क प्राइस कितना है 3,000 है, ठीक। डीलर है वो 10% की छूट प्रदान करता है, इस पे 10% का डिस्काउंट देता है, और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर जो उसने मिला है उसको, उस पर 5% का डिस्काउंट और दे देता है, तो 2 डिस्काउंट हो गए आपके पास में कि मार्क प्राइस 3,000 था, पहला डिस्काउंट दे दिया 10 से 9, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 19 का ये हो गया, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस। एक लाइन में सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 19,152, 19 नाम 171, और यहां से कुछ कट रहा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 से काटोगे तो 15 बार आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 15 नाम में 135 इंटू 19, ये तो यहाँ पे यूनिट डिजिट एक ही तो आ रहा है ना, एक ही आ रहा है यहाँ पे 5 वाला, ये आ गया आपका आंसर, क्या यही होगा क्या, 19 का 95,
और 57, 57 और 9 जोड़ोगे और 19 और 6 25 हो गया। क्या हो गया आंसर? यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका? 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है यूनिट डिजिट, आगे कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं अपन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य है और 20% की दो लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया कि 20 का जो अंतर है वो 25 रुपए है, तो बताओ वास्तविक राशि क्या होगी? क्या बोला गया है कि एक निश्चित बिल पर 32% की छूट दी गई और एक 20% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, उनके बीच का डिफरेंस ये है, तो इसको हम सक्सेसिव कर लेते हैं भाई। एक तो डिस्काउंट है आपका 32% और दूसरा है 20% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 20 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट का ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, फॉर्मूले से कर दोगे तो 20 और 20 40, 40 में से 4 कम कर दोगे यानी 36%। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको कितना है यहाँ पे 4%। इस 4% की वैल्यू तो दे रखी है ना कितनी, 25 रुपए। इस 4% की वैल्यू कितनी है, 25 रुपए है। तो अगर आपको वास्तविक निकालना है यानी 100% की वैल्यू निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 25 से कर दूं, तभी तो 100 बनेगा। और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ गया इस सवाल का आंसर। ये हो गया। इस सवाल को आप माइंड में कर सकते थे बिना पेन के, एक छोटे से वर्ड लिख के ऐसे एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस सवाल को करना है तो माइंड में ही करोगे आप। ये 32%, 20 और 20% का सक्सेसिव 36%, 20, 32 और 36 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में 25 है वो 4% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू निकालोगे, आंसर आ गया 625। इतना सा लिखना है आपको एग्जाम में, बस यही, बाकी चीजें माइंड में करनी है। ऐसे करते हैं एग्जाम में। साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियां खरीदने पर 2 साड़ियां मुफ्त में मिल रही हैं, तो बताइए कितनी छूट है। ये आपका टाइप हो गया कि अगर आपको ऐसे कभी भी सवाल पूछ लिया जाए कि इतने खरीदने पर इतनी मुफ्त मिलती हैं तो इसका डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, तो यहां से डायरेक्ट तरीका है डिस्काउंट परसेंट क्या होगा कि 3 साड़ियां खरीदने पर 2 वस्तुएं क्या मिलती है, उसको मुफ्त मिलती है। ठीक है, तो यहां से मुफ्त जो मिली है उसको ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे टोटल 3 + 2 और इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। तो 2/5 है, 2/5 का मतलब कितना हो गया 40%। ऐसे क्या करोगे, ऊपर लिखोगे यहां पे जितना मुफ्त में मिला है, जितना फ्री मिला है उसको ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे टोटल जितना फ्री मिला है प्लस जो दे रखा है वो। तो 3 + 2 नीचे लिख दोगे और ऊपर जो फ्री लिखा है उसको लिखोगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपए है, 2 लगातार छूट दी गई, 693 में बेचा गया, पहली छूट इतनी है, दूसरी बता दो। क्या टाइप आ गया क्या आपका रिपीट, इसमें 3 तरीके बताए थे वो, तो डायरेक्ट करेंगे अपन। 900 रुपए की वस्तु थी, बेचा कितने में 693 में, एक डिस्काउंट परसेंट कितना है यहाँ पे 12%। 12% का मतलब क्या होता है, तो यहां से 4 से डिवाइड कर दो अगर नहीं याद है तो 4 × 12 और 25 चौक 100 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी 100 से डिवाइड कर दोगे 12 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 और नीचे 25, यानी 25 रुपए की चीज को 3 रुपए डिस्काउंट कम में यानी 22 रुपए में। ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपका दूसरा वाला सेकंड डिस्काउंट परसेंट का रेशियो आ जाएगा और इसको सोल्व कर दो। 25 चौक 100 और यहां से 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 × 6 = 66 और 11 × 3 = 33, तो ये हो गया 8 से उधर चला जाएगा तो 4 दूनी 8, 8 9 72, तो 72:63 और 9 × 72 और 9 × 7 = 63, रेशियो आ गया 8 से 7 का, 8 से 7 का। तो कितना डिस्काउंट मिला है, 8 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, 8 पे इंटू 100, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। ये फ्रैक्शन सारी याद होनी चाहिए आपको, तभी कर पाओगे। 12.5%, ये आ गया आपका डी ऑप्शन। 4%, 5%, 14% की 3 क्रमिक छूट दे रही है, एकल छूट बताना है, टाइप्स आ गया सेम, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो, 14 और 5 19, 19 और 4 जोड़ दोगे 23, 23 में से क्या घटाना है, 5 चौक 20, 70 प्लस 14 चौक 56 डिवाइडेड बाई 100, और यहां पे कुछ समथिंग जुड़ेगा, यहां करेंगे 7 2 9 9 146 हो गया, 144 यानी 1.46, तो 23 में से 1.46 कम कर दो यानी 2 कम कर दो तो 21, और यहां पे बाकी का बच्चा जोड़ दो तो ये हो गया 21.54 प्लस समथिंग आएगा, 21.54 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दोगे। एक दुकानदार 58,000 रुपए मूल्य वाली कोई वॉशिंग मशीन है, 3 क्रमिक छूट देता है जिसकी वजह से उसका मूल्य घटकर इतना हो जाता है, 5%, 10%, दो तो ये है, तीसरी वाली ये है बताना है। यही टाइप आएगा आपका फिक्स 100% एग्जाम में।
सीधा करोगे 58,000 था, बेचा कितने में, 42,000 में। एक डिस्काउंट है 5% है तो 20, 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 19 में बेच दिया। दूसरे डिस्काउंट 10% है, 10 का मतलब 10 की वस्तु को एक कम में बेच दिया, 9 में बेच दिया। ये तीसरा का आ जाएगा, आपका अक्स आ जाएगा। अक्स का रेशियो निकाल दो यहां से, सोल्व करेंगे यहां से। तो देखो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो चला गया, यहां 2 से काटेंगे तो 21 2 42 हो गया, यहां 2 से काटेंगे तो ये आ गया 29। क्या ये कट रहा है क्या यहां से, ये तो यहां पे कट नहीं रहा, यहां पे एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो 29 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर कुछ नहीं कट रहा तो 19 इंटू 9, और यहां 20 उधर चला जाएगा तो 21 इंटू 20 इंटू 10। इस सवाल का आंसर है वो एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा क्योंकि नीचे 29 लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। तो आंसर में एक ही ऑप्शन दिख रहा है पॉइंट वाला 15.3, यही आएगा आंसर, चाहे आप चेक कर लेना। अगर नहीं है तो फिर यहां से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पूरा सोल्व करके करना पड़ेगा। जैसे मैं कर दूं यहां से 19 को 29 से कर देता हूं, तो 19 दूना 38, 19 या 57, 570 में से 19 घटा दोगे आप तो 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 551। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 पंजे 45, 4, 9 पंजे 45 और 4 49, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 21 2 42, ये हो गया। सोल्व कर लो यहां से, डिस्काउंट कितना मिल गया, 4200 से 49 59 है, उसको 4200 में बेचा गया है, तो 9 5 और 7 इतना डिस्काउंट दिया गया है 49 59 पे इंटू 100, लगभग कितना आएगा देखो 760 है एक तरीके से। तो 7 अगर टोटल 700 होता अगर, तब तो 7 1/7 होता, 1/7 का मतलब 14 आता, बट यहां से ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो कम होगा 14 से, तो यहां से जो आंसर आएगा ना वो 14 15 16 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 15 के आसपास में, यही आके आपका ऑप्शन, एग्जैक्ट नहीं करना आपको, ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना परसेंट होगा यहाँ पे, कैलकुलेटिव बहुत है ये सवाल, इसको अप्रोक्सीमेशन से करोगे ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, दिख जाएगा आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे अगर 700 होता तो यहाँ पे लगभग 7 7 49 7 बार जाता, अगर ये 700 होता तब तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा 14 से, ठीक है। या फिर और थोड़ा करे तो यहां से ये थोड़ा सा 7 से कम आएगा, 7 से कम होगा यानी लगभग 6 होता है तो 16 होता है, तो 16 और 14 के बीच में आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा ना ऐसे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो आप, आंसर है वो 16 और 14 के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 16 और 14 के बीच में, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको एग्जाम में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, दुकानदार ने ग्राहक को 10% 5% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, बताना है उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो एक लाइन में कर सकते हो रेशियो वाले तरीके से, 1200 की चीज है, एक डिस्काउंट दिया 10 से 9 में, एक दिया 5% का तो 20 से 19 में, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 6 और 9 6 54, 54 इंटू 19 कर दोगे, 19 38 29 57 19 चौक 76, तो यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, 2 ऑप्शन आपके पास में, 19 चौक 76 7 हो गया, 19 95 95 और 7 जोड़ोगे तो 102 हो गया। ये हो गया आपका पहला तरीका, ऐसे भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका, आप यहां से ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो भाई, 10 और 5 के ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 15 में से 0.5 यानी 14.5% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है, इतना डिस्काउंट मिला है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सोल्व कर लो आप, 1200 का इतना परसेंट डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस 14.5 ही कर दो, तो 15 5 20 85.5% निकाल दो, इसको सोल्व करोगे तब भी 1026 आ जाएगा, बट ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका, आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, 10% है तो 10 की वस्तु को 9 में बेचा, 5% है तो 20 की वस्तु को 19 में बेचा, तो यहां से हो गया 200 की वस्तु को, यानी मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, 19 नाम 171, तो 200 की वस्तु को 171 में बेच दिया। दिया क्या है आपको, 200 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1200, 1200 है, कितने गुना है 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6 और 17 6 की 102, 1026 आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका बेसिक लगा सकते हो आप, बेसिक से भी कर सकते हो ना, यहां से 1200 है फिर 10% फिर 5% फिर आंसर, ऐसे मेथड चौथा। तरीके तो बहुत सारे हैं इस सवाल को करने के, 1200 है, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का मतलब 120 कम कर दिया,
तो 1080 हो गया। फिर 5% डिस्काउंट दे दिया, 5% का मतलब यहाँ पे कम कर दिया, 54 रुपये कम कर दिया, 54 कम कर दिया तो 1026 हो गया आंसर। ये हो गया 1 2 3 4 5। पांचवा तरीका और भी होता है इसका, एक और तरीका बता सकता हूँ, बट क्या मतलब है उस तरीके से करने का। आपको एग्जाम में बस यही तरीका लगाना है, ठीक है, एग्जाम में आपको ये वाला तरीका लगाना। बता इसलिए रहा हूं कि कई बार यहाँ पे ये वाले तरीके भी यूज करने पड़ जाते हैं। अक्स ने 750 रुपए में प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों का ऑर्डर किया। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। अक्स ने क्या किया, 750 रुपए में दो यहां से 20 शर्ट्स का ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 शर्ट्स खरीदने पर 20% की छूट पेशकश की। उसने 500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे दिया क्योंकि वो केस दे रहा था। और प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है, तो बताइए प्रत्येक कमीज का अंकित अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे एक वस्तु को उसने 750 में खरीदा, 20 कमीजों का इतने रुपए का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, और इस पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में दिया। और फिर उसने 500 का और अतिरिक्त डिस्काउंट दे दिया। तो क्या ये सेलिंग प्राइस आ गया क्या आपका? एक लाइन में आ गया आपका सेलिंग प्राइस। कितने वस्तुओं का? 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आ गया है। आपको एक वस्तु का पूछा गया, ध्यान रखना, एक वस्तु का पूछा गया, ये 20 का आया है, तो 750 इंटू 20 करोगे या 5 से कर दो आप इसको, इसको कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, 5 से कर देते हैं 15.75, 15 दुआ 30 और 4 तिया 12, तो 12,000 में से 500 कम कर दोगे तो ये हो गया 11,500। तो 11,500 रुपए में वो खरीदता है कितनी, कितनी बेचता है वो? 20 शर्ट बेच दिया। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, एक शर्ट का कितना हो जाएगा? 11,500 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। एक शर्ट का प्राइस है वो 575 रुपए होगा। आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया। ये सवाल देखो यहां से, इस तरीके के सवाल हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 30% और 35% के क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट का ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, तो यहां तो कितना होगा, आप डायरेक्ट कर दोगे 30 प्लस 35 माइनस 30 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100, और ये माइंड में भी कर सकते हो, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूं आपको। माइंड में कैसे करते, 30 और 35 कितना हो गया, 65, तो 65 में से 35 दिया 105 और जीरो तो ही, तो 10.5 कम कर दोगे, डायरेक्ट कर देते यहाँ पे कि 65 में से 10.5 कम कर देंगे तो ये हो गया आपके पास में कितना 55, यानी 54.5%। ओवरऑल 54.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, माइंड में कर सकते थे। ये चीज मैंने बता दी कि अगर 6 खरीदता है 4 फ्री देता है तो ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 4 डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ के 10, तो ये हो गया 40% का इंटू 100। यहां इसको मिल रहा है ओवरऑल 40% का डिस्काउंट। तीसरा यहां पे इसको मिला 5 खरीदने पर 6 मुफ्त मिल रहा है, तो ऊपर मुफ्त वाली और नीचे जोड़ने पर 11, तो यहां पे इंटू 100, तो लगभग हो गया 1/11 का मतलब होता है 11,999, 9.9999 इस तरीके से चलता है। तो नोची गाड़ी 54 पॉइंट समथिंग चलेगा। क्या यहाँ पे भी देखो, यहाँ सेम सा आ रहा है, तो कैलकुलेशन तो आपको एग्जैक्ट करनी पड़ेगी। 11 5 55 5 और यहां से 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 बचेगा, 6/11 हो गया। फिर यहां से 11 5 55 आएगा, फिर 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से 11 चौक 44, तो ऐसे चलता जाएगा आपके पास में 54.54 इस तरीके चलेगा। जबकि यहां पे कितना आया 54.50, ये 50 है, एंड हो गया ना यहाँ से, तो 54.50% है। यहाँ 54.545454 ऐसे चल रहा है आगे, तो ये आगे चल रहा है, तो ज्यादा किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि किस योजना में अधिकतम डिस्काउंट मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है, तो ये हो गया आपका थर्ड में। आंसर ये आ जाएगा आपका थर्ड वाला। ऐसे करोगे इस टाइप के सवालों में। एक दुकानदार एक वस्तु पर एक्स मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट भी देता है। छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% बेट लगाने के बाद, बेट लगाने का मतलब क्या होता है, टैक्स लगा दिया। वेट होता है ना, वेट आपने कभी देखा होगा कि जो इनवॉइस बनता है, कभी आपने लैपटॉप खरीदा होगा या कुछ भी कंप्यूटर वगैरह खरीदा होगा, तो उस पर नीचे लिखा होता है वेट ड्यूटी, VAT लिखा होता है, ये वाला ऐसा। तो ये टैक्स होता है एक तरीके का। तो यहां पे इसने क्या किया कि पहले इसका मार्क प्राइस में मान लेता हूं कुछ भी था, जैसे ₹X था, इसका मार्क प्राइस क्या था, ₹X था, वही रेशियो वाला तरीका लगाऊंगा मैं।
20% डिस्काउंट देता है, 20% का मतलब 5 से 4 में इसने दे दिया। फिर टैक्स लगाया है, टैक्स लगाया है तो कम नहीं किया पैसा, उस पर जोड़ा गया है। भाई आपसे टैक्स वसूला जाता है, आपको कम नहीं किया जाता, इस पे बढ़ाया जाता है। तो 12.5%, ये 12.5% याद रखना, यहां से 12.5% 1/8 होता है। ठीक है, तो 8 रुपए की वस्तु पर उसने क्या किया, 1 रुपए का टैक्स लगाया है, यानी 9 रुपए कर दिया, 8 से 9 रुपए टैक्स लगा दिया। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 432। 432 दे रखी है, तो अक्स की वैल्यू निकाल दोगे, यहां से सोल्व कर दोगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 432 इंटू 5, ऐसे नहीं कर दो, ऐसे कर दो, डायरेक्ट काट दो यहीं पे, 9 से काट दो आप, 9 चौक 36 और 7, 9 इंटू 72, 4 से काटोगे 12 चौक 48, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पंजे 60 और 8 छः 48, 480 रुपए आ गई अक्स की वैल्यू। ऐसे एक एक लाइन में करोगे सवालों को, और मैं वही तरीके बताऊंगा जो आपको यहां से एग्जाम में करने हैं, एक लाइन में, ज्यादा नहीं, बड़े नहीं यहाँ पर। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर इतने रुपए में बेच देता है। अगर वो कोई डिस्काउंट ही नहीं देता तो 12% का प्रॉफिट होता। तो बताना है मार्क प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। इस सवाल को तो भूल जाओ, नीचे वाली लाइन को भूल जाओ, पहले यही देखो। यहां से ये पूछा क्या होता है कि इसने मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस इतना, 20% और 15% का डिस्काउंट दे दिया, इतने में बेच दिया, तो इसका मार्क प्राइस कितना है वो कैसे निकालते। अभी हमने किया था कि मार्क प्राइस अक्स माना, यही तो किया ना हमने, मार्क प्राइस अक्स माना, 20% का डिस्काउंट दिया तो 5 से 4, 15% का डिस्काउंट दिया तो 20 से 3 कम कर दिया 17, और कितने में बेचा, 571 में। क्या यही तो हमने निकाला मार्क प्राइस। तो पहले तो मार्क प्राइस ही निकाल लेते हैं। यहां से मार्क प्राइस कितना आ गया, 17 से डिवाइड कर दो, 17 थी 51, 6 बच जाएगा, 17 थी 51 और 17 छी 102, 4 से और काट दो, 4 इंटे 32 और 4 चौक 16, तो ये हो गया, 20 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू 2 इंटू 84 बन गया क्या, और 5 दूनी 10 यानी 840 ही हो गया क्या। मार्क प्राइस आ गया 840, उस वस्तु पे लिखा हुआ कितना था, 840 था। इसने आगे ये बोला कि अगर वो कोई डिस्काउंट ही नहीं देता, यानी 840 रुपए में अगर इसको बेचता तो उसको 12% का प्रॉफिट होता। तो ये 840 में जब बेचेगा तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। 840 सेलिंग प्राइस हो गया और 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12% का मतलब कितना होता है, 4 या 12 और 3/25, यानी 25 रुपए की चीज को उसने 3 रुपए ज्यादा में बेचा है, यानी 28 रुपए में बेचा है, और 25 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। तो 28 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 25 या 75, 750 ही आ गया क्या सवाल का आंसर। या ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर दो भाई, 840 है वो 112% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल दो, सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। मैंने फ्रैक्शन से कर दिया। ये सवाल देखो यहां से, एक वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस है वो 13,200 रुपए है। इसे एक खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर है, वो 25% और 15% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचा जाता है। ठीक है, इस रिटेलर को, यानी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो इसका क्या प्राइस रखती है, 13,200 रखती है। जो रिटेलर है, जो दुकानदारों को देता है, वो रिटेलर क्या करता है, 25% और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट पे इसको खरीद लेता है। फिर खुदरा जो रिटेलर विक्रेता है, जो रिटेलर है, वो क्या करता है, ग्राहक को 25% की छूट देने के बाद में भी वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो उस वस्तु का आपको मार्क प्राइस बताना है, उस वस्तु का क्या बताना है, मार्क प्राइस बताना है। तो देखो एक तरीके से उसने क्या किया है, 13,200 था, ठीक है, पहला डिस्काउंट दिया 25% का, 25% का मतलब 4 से 3, दूसरा डिस्काउंट 15% का, 15% का मतलब 20 की वस्तु को 3 कम में, यानी 17 रुपए में। ठीक है, तो इतने रुपए में इसने क्या कर दिया, इसको खरीद लिया। ये रिटेलर के लिए हो गया। अब इस रिटेलर ने क्या किया, इसको 25% कम डिस्काउंट पे ग्राहक को दे दिया, तो ये ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा, 4 से 3, ये ग्राहक के लिए, ग्राहक ने इतने रुपए इसको दिए हैं रिटेलर को। ठीक है, तो ग्राहक के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो रिटेलर था उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, उसने बेचा कितने में है, रिटेलर ने इतने रुपए में इसको बेचा है। सोल्व कर लेते हैं इसको। 3/4 है, 3/4 है, 20, 0 से 0 चला गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से काट दो, 16 पंजे 80, 16 छिगाट छिंगन में, 16 7 112, 16 इंटू 132 हो गया क्या, 8 से हो जाएगा पूरा पूरा, 8 या 24, 24 या 72, 72 इंटू 17 आ गया, 17 दूना 34 और 3, 17 छी 102 और 17 7 119, 122,
वैसे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। अब वो इस पे क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको बताना है इसका मार्क प्राइस कितना था। ये सेलिंग प्राइस आया है, तो मार्क प्राइस कितना होगा भाई, 1227 है। ये आफ्टर 20% प्रॉफिट के बाद में। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5 है, तो 5 से 6 में, यानी 6 में बेचा है, और ये 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से कर दोगे आप, 6 से करोगे तब कितना आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मुझे। 13,200 है, इसको 25% और 15% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचा गया, तो 4 से 3 में बेच दिया गया। और 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की वस्तु को 3 कम में बेच दिया, 17 में बेच दिया। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर, यह था इसका नया सूची मूल्य, अच्छा इसका नया सूची मूल्य पर बेचता है, इस पे नहीं बेचता। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। मैंने क्या किया है, मैंने इसके कॉस्ट प्राइस पे ही कर दिया। इसने ये बोला है कि 13,200 है, इस पे यहां पे डिस्काउंट लेके वो खरीद लिया कितने में, ये कॉस्ट प्राइस होगा उसके लिए, रिटेलर के लिए, तो कि 4 से 3 और 20 से 17 में, ये कॉस्ट प्राइस हो गया रिटेलर के लिए, रिटेलर ने इतने खरीदा। अब इसने क्या किया, इस कॉस्ट प्राइस से मार्कअप कर दिया कुछ ना कुछ, यहां पे इसको मार्कअप कर दिया कुछ ना कुछ, और मार्कअप करके इस पे उसने 25% का डिस्काउंट दिया है, इस पे उसने 25% कम में बेच दिया, तब इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस तो इतना ही है, तो इसको 20% प्रॉफिट पे बेच देता हूं, 20% प्रॉफिट पे बेच देता हूं, फिर ये आ जाएगा 25% डिस्काउंट के बाद में, फिर आ जाएगा इसका मार्क प्राइस, ऐसा आएगा देखो। तो सबसे पहले तो इसका मार्क प्राइस ही निकाल लो आप, 0 से 0, 4 दूनी 8, 8 और कितना बच जाएगा यहां से, 8 से कटेगा कि 4 या 12 और 4 या 12, इससे तो नहीं कट रहा पूरा का पूरा। इतना एग्जैक्ट सोल्व करने की जगह हम डायरेक्ट कर ले तो ठीक रहेगा। ये कॉस्ट प्राइस देखो, एक लाइन में कर रहा हूं मैं इसको, अब जो कैलकुलेशन करनी है वो इसी में कर देंगे अपन, मैं बार बार नहीं कर रहा। 13,200 है, ये 4 से 3 में, और ये 20 से 17 में, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इसको बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे मतलब 5 से 6 में बेच रहा है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब ये जो बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस आ गया, और ये 25% छूट के बाद में है, तो ये जो वैल्यू है वो 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। ये आ गया आपका मार्क प्राइस, एक लाइन में आ गया। ऐसा क्या किया मैंने, यहां तो हो गया कॉस्ट प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस से मैंने इसको प्रॉफिट पे कर दिया, 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये सेलिंग प्राइस है वो 25% छूट के बाद में है, तो छूट के बाद में 3 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, यही आंसर आएगा आपका। ये तो 4/3 ये कट गया, 20 पंजे 100 से ये 2 जीरो चला गया, और सोल्व कर दो, इसका आंसर वही आएगा यहां मल्टीप्लाई करने पे। 6 7 42 और 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा, पॉइंट वगैरह का कोई खेल है ही नहीं, आंसर यही आ जाएगा आपका 13,464। पॉइंट वगैरह तो कहीं आएगा नहीं, और यूनिट डिजिट एक ही है, यहाँ पे 4 आएगा, आंसर आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, चाहे सोल्व करके देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, एक डीलर है वो 600 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदता है, और ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे अच्छे लेवल के। एक डीलर है वो 600 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदता है, एक्स और वाई, 2 वस्तुएं खरीदी एक्स और वाई 600 रुपए में, वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है। देखो एक एक्स और वाई, ऐसे 2 वस्तुएं उसने खरीदी, ये भी 600 रुपए में, ये भी 600 रुपए में, दोनों को उसने मार्कअप कर दिया सेम प्राइस पे, इसका भी सेम रखा, इसका भी सेम रखा, ठीक। वह अक्स को 25% और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचता है, तो इसको यहां पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी वो 216 का प्रॉफिट कमाता है, तो मैं क्या यहां अक्स की बात करूं, अगर अक्स की बात करूं तो 600 रुपए था यहाँ पे, तो बेचेगा कितने में वो, 200 रुपए, 216 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 216 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में, 816 रुपए में उसने बेचा है। और 816 में जब बेचा है तो यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में बेचा है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कौन कौन से हैं, 25% और 15% के डिस्काउंट है, ठीक है।
तो हमें यहाँ से निकालना है, तो वाई है, अगर 46% की एकल छूट देता है तो वाई पे मिलने वाला परसेंटेज कितना हो गया, यानी वाई का मार्क प्राइस निकालना है। अगर मुझे यहां से एक्स का मार्क प्राइस निकालो तो वही वाई का मार्क प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस हमें पता ही है 816 है। तो अगर मैं एक्स का मार्क प्राइस बोल देता हूं, एक्स का मार्क प्राइस एक्स है, इस पे 2 डिस्काउंट दिया गया है। एक डिस्काउंट दिया गया है 25% का यानी 4 से 3 में, और दूसरा डिस्काउंट 15% का यानी 20 से 17 में, और इसको बेचा गया है 816 में। तो एक्स का मार्क प्राइस आ जाएगा यहां से। तो मार्क प्राइस ऑफ एक्स कितना होगा, देखो सोल्व कर देंगे, यहां से 17 से डिवाइड कर दो, 17 थी 51, 17 चौक 68 और 17.85, 4 कम कर दोगे तो 17 ची 102, 17 अंटे 136, 48 हो गया। 3 से कर दोगे, 3 एकम 3 और 3 ची 18, 16 हो गया। मार्क प्राइस आ गया यहां से 16 चौक 64, 64 का डबल 1280। तो एक्स का मार्क प्राइस 1280 हो गया, तो क्या यहां से वाई का मार्क प्राइस भी तो यही होगा, दोनों का मार्क प्राइस सेम ही तो रखा था, 1280 आ गया। और बोला है कि 1280 पर अगर 46% का एकल डिस्काउंट दिया गया होता तो सेलिंग प्राइस क्या होगा वाई का। तो 1280 पे आप 46% का डिस्काउंट दे दो, यानी इसको बेच दो आप 54% पे, 100 कम कर दोगे 54% में बेच दो इसको, आंसर आ जाएगा। यहां पे आ गया आपका 8 चौक 32, लास्ट में 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट, देखो यहां 15.2% हो गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना, पॉइंट के बाद में 2 ही आएगा। आंसर आपका क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती है, कई बार आपको यूनिट डिजिट से ही काम चला लेना होता है। दिख गया यूनिट डिजिट, ऑप्शन में दिख गया, आंसर करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे टाइम बचाते हैं, तो 5-5 सेकंड 4-4 सेकंड भी बचाओगे तो नए सवालों को करने के लिए टाइम बच जाता है। ऐसे करोगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और यहाँ से कमेंट करके जरूर बताओगे कैसे लगी आज की क्लास, और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई नया स्टूडेंट आया है तो यहां से अगर कोई नोट्स लेना चाहता है जिसमें सारे कंप्लीट वगैरह कंसेप्ट वगैरह हो, टाइप वाइज क्वेश्चन हो, सब कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन हो, तो इन नोट्स से आपको मिल जाएगा। और लेना कहाँ से है, आप इन नंबर पे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हो, या फिर अपने ऐप से भी ले सकते हो, ठीक है, ऐप से भी मिल जाएगा यहाँ से। और अगर कोर्स लेना चाहते हो तो यहाँ से ये जो कोर्स है ये 599 का नहीं है, अभी ये 549 का ही है। अभी ये कोर्स आपको 549 में मिल जाएगा, और इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक होगी, जिसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, सारे कंसेप्ट होंगे, सारे लेवल वाइज क्वेश्चन होंगे। जितने भी अप्रोच मैंने अभी बताई हैं उससे बहुत ज्यादा अप्रोच होगी। एक सवाल को करने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके हर सवाल में, अभी तो मैंने 1-2 सवाल में बताए हैं, उसमें आपको सारे सवाल में देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में कि आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे सारे अप्रोच मिलेंगे आपको। एग्जाम अप्रोच सीखने को मिलेगी कि एग्जाम में करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, वो तरीके तो बता दूंगा सारे, बट एग्जाम में क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना है, वो तरीके भी यहाँ पे मैंने डिटेल से बताया। कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके से, इस तरीके से आपको इस बैच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई बेसिक से ही पढ़ रहा है, कंप्लीट मैथ को एक बार ही कंप्लीट करना चाहता है कंप्लीट, तो फिर ये बैच आप कर लो, आपको किसी दूसरे टीचर के पास में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।